कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन। तो कितनी बड़ी बात है कि ये देश एजुकेशन पे बात कर रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता की दाद देता हूं। एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन, बहुत अच्छा काम, रिफॉर्म ऑलरेडी हो गया है, हम उसी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक क्रांति का श्रेय 21वीं शताब्दी में अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो आज मैं अरुणिमा, आप देख रहे हैं आपका चैनल ज्ञानबाजी, और आज हमारे साथ इतनी खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अवध ओझा सर। आपने ने सोशल मीडिया पे तो भर भर के इनकी रील्स देखी होंगी। यूपीएससी की रिनाउंड टीचर, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स खास तौर पे अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो अवध ओझा सर हैं। अब हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या सोच के उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, आखिर क्या था उनके मन में कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, आगे उनके क्या जो है विजन एंड मिशन होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। और सर, आपने कई बड़ी पार्टीज, नेशनल अगर पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्या सोच के आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन? बेटा कुछ सोचा नहीं, वो सोचने वाली बात ही नहीं थी। आप किसी से क्यों जुड़ते हो, दो चीजें होती है, एक तो सम्मान और विचारधारा। तो मैं तो, जैसा कि अभी तुमने कहा कि मैं बीजेपी कांग्रेस, तो राजनीति तो मेरा एक मुद्दा बन ही गया था कि मुझे करनी है। 23 में मैंने डिक्लेयर कर दिया था, पर शायद मुझे लगता है कि किसी को शायद मेरी जरूरत नहीं थी। सबको लगता है कि आप बाहुबली अच्छा नेता हो सकता है, उसके पास मैन पावर होगी, उसके पास ये होगा। एक शिक्षक को लेके वो क्या करते, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता की दाद देता हूं कि जहां सारी पार्टियों के चयन करने का आधार अलग है, उन्होंने एक शिक्षक को सम्मान दिया, अपने साथ जोड़ा और सदस्य बनाया और कहा कि बिल्कुल आप हमारे साथ चलिए और हमारे सहयोगी बनिए। सर, इससे पहले अरविंद केजरीवाल सर भी यूपीएससी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे चुके हैं, और आप भी ऐसे कई स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। कितनी कहां तक आपकी विचारधारा मेल खाती है, और अरविंद केजरीवाल को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पे शिक्षा के फील्ड में? राजनीतिक क्रांति का श्रेय 21वीं शताब्दी में अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक स्वच्छ राजनीति, एक मुद्दा, क्या मुद्दा है, एजुकेशन। आज हम सूबे से किस पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे। मतलब कितनी बड़ी बात है कि ये देश एजुकेशन पे बात कर रहा है, और सिर्फ बात नहीं कर रहा है, उसके पास अपने सबूत हैं, अपने तथ्य हैं, जो उसने काम किया है, जो उसने पिछले 10 साल में सेवाएं दी हैं। तो जब देश एजुकेशन पे सोचेगा, हेल्थ पे सोचेगा, तो दो ही तो पिलर है ह्यूमन रिसोर्स के। तो जो नेता जानता है कि देश को जरूरत किस बात की है, उसके साथ रहने पर आज नहीं तो कल समाज उस नेता को तो अप्रिशिएट कर ही रहा है, आपको भी करेगा। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक आपका बहुत बड़ा बेस है, खासतौर पर अगर युवा वोटर्स की बात करें, कितना अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, कितना बड़ा सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर से अपने स्टूडेंट्स और अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टीम से? अभी तो मैं कुछ इस पर नहीं कहूंगा, बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पार्टी जब तक निर्णय नहीं लेती तब उस पर बोलना बहुत मुश्किल होता है, और वो एक तरह से आप कहते हैं अनुशासनहीनता होती है। तो फिलहाल तो अभी मेरी 2-4 दिन से दुआ, सलाम, हेलो, हाय, पुरानी बातें। अगर पार्टी ऐसा कोई निर्णय लेती है तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके का एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखेंगे आप? बहुत अच्छा काम, रिफॉर्म ऑलरेडी हो गया है, हम उसी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कि अगर हमारे आईआईटी में लड़के 15 से 783 पे पहुंच गए हैं, तो मैं कहूंगा कि वो 783 से और डबल होते चले हैं, और ये चीज धारा आगे बढ़ती चली है। सर, आगे आपका क्या मिशन एंड विजन रहने वाला है? एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। थैंक यू सो मच।